कि इसके बाद सिंपल सेंटेंस हमने देखा, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है कि इसके पहले हमने जितने भी टेंस पढ़े हैं उसमें हम नॉट को जो है नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड प्लेस पे लगाते हैं। तो इसमें भी वैसा ही होगा, सब्जेक्ट हैज या हैड प्लस नॉट फिर बीन। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, सोचते हैं पूरा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन नॉट या हैव बीन नॉट, तो नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज है, उसके बाद आप नॉट लगाइए और नॉट के बाद आप फिर बीन लगाइए। थर्ड प्लेस पे आपका नॉट रहेगा ही नेगेटिव सेंटेंस में और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका चौथा स्थान हो जाता है। तो मैंने ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिखा हुआ है और ये मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी रूल इसी में लिख दिया हुआ है। केवल आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट को हैज हैव के बाद लाना है और पहले स्थान पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हो जाएगी। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट, देखिए फिर थर्ड प्लेस पर ये सिंगल इंट्रोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर बीन। उसमें क्या गिना करेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं हम लोग हैज है, तो हम करते हैं हैज बीन हैव बीन फिर सब्जेक्ट फिर नॉट। और ट्रांसलेट करते समय जो है अक्सर करके विद्यार्थी ये गलती बहुत करते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। तो ये रूल देख लीजिए, ये रूल है और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए और ये गलती फिर दोबारा आप मत कीजिए, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। इसके पहले मैंने आपको सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए हिंदी में बताया था कि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी वाक्य ना लिखकर हम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी है जो है, क्या हुआ 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही है, क्या राजू 2 वर्षों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने इंट्रोगेटिव के लिए हैं, तो नेगेटिव के लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे क्या आया हुआ है तो हम इसके अंग्रेजी वाक्य नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं, वह 7 बजे से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें टाइम जरूर दिया रहेगा। तो ही हैज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब नॉट फिर बीन, काम नहीं कर रहा है, वर्किंग। ठीक, 7 बजे से लिखा है तो सिंस 7 AM, वह 7 बजे से काम नहीं कर रहा है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे सेंटेंस आ जाता है, विशेषकर मैंने देखा है कि बारिश आ गया शब्द तो लिखते हैं रैन हैज नॉट बीन या रैनिंग हैज नॉट बीन। तो इसके लिए आप इट का यूज पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मेरा उस पर भी वीडियो है, इट का इंट्रोडक्टरी और देयर जो है, ठीक है। तो सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इसकी शुरुआत हम करेंगे इट से। इट हैज नॉट बीन, रैन माने बारिश तो रैनिंग, ठीक। कब से नहीं हो रही है, सुबह से। तो हमने सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सुबह से यानी मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। तो सिंस मॉर्निंग। तीसरा है हमारा, क्या 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही है, क्या। मैंने आपको बताया था कि क्या आएगा तो हम हेल्पिंग लगाएंगे, वह है यानी सी है, लिख रही है सी, तो हैज पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग रूल, हैज सी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। कब से नहीं लिख रही है, 2 बजे से, यानी टाइम फिक्स है, 2 घंटे से 3 घंटे से नहीं है, 2 बजे से, तो टाइम फिक्स है, निश्चित है। तो सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, क्या राजू 2 वर्षों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। तो इसमें भी हैज, राजू नहीं कर रहा है तो नॉट, बीन हेल्पिंग
कब से? 2 वर्षों से। तो फॉर 2 years क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे होता है कि 2018 से मदद नहीं कर रहा है, 2019 से मदद नहीं कर रहा है, 2024 से मदद नहीं कर रहा है, 2023 से मदद नहीं कर रहा है, तो हम लगाते हैं सिंस। लेकिन ये कह रहा है कि 2 वर्षों से क्या तुम्हारी राज्य मदद नहीं कर रहा है, तो हम इसके लिए लगाएंगे जो है और का प्रयोग करेंगे। तो क्या राजू 2 वर्षों में तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है? हैज राजू नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 years? तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस बच्चों। और इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव मैंने नहीं लिखा जो है, नहीं तो मैं उस पर भी जो है आपको 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। बाकी आपको क्या करना है कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसी के आगे डब्ल्यूएच वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुज, whom, ये जो डब्ल्यूएच वर्ड है, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, तो जो डब्ल्यूएच वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द है, केवल वही उतना और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और नॉट इसमें चौथा स्थान हो जाएगा, बीइंग तो 5वें स्थान पर चला जाएगा। शेष नियम जो रूल है जैसे बाकी के डबल इंट्रोगेटिव रूल्स हैं वैसे ही हैं, बस इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह याद रखनी है। यानी जो सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल है इसके आगे डब्ल्यूएच वर्ड अगर हमने बढ़ा दिया तो ये हमारा जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। बस हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ओके।